मदद नहीं करोगे आप हमारा? तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के कॉप यूनिवर्स के एक बेहद रोमांचकारक अध्याय के बारे में। ये कहानी है बाजीराव सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी की, जो हर मुश्किलों से भिड़ने के लिए तैयार हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। चलिए जानते हैं कि कैसे एक पुलिस अधिकारी सिंघम ने दुश्मनों के हर षड्यंत्र का जवाब दिया। कहानी की शुरुआत होती है डीसीपी बाजीराव सिंघम के ट्रांसफर से। 3 साल के लिए उनका ट्रांसफर मुंबई से जम्मू कश्मीर के खूबसूरत परंतु तनावपूर्ण इलाके श्रीनगर में हो जाता है। यहाँ सिंघम का सामना होता है लश्कर के प्रमुख उमर हाफिज से, जो एक कुख्यात आतंकवादी होता है। उमर अपने पहले हमले में ही सिंघम को खुली धमकी देता है और उसकी जिंदगी में डर और चुनौती की नई लहर लेकर आता है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बाजीराव सिंघम गृह मंत्री राज जयशंकर से मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरह ड्रग्स के माध्यम से उमर जैसे आतंकी भारत के तटीय क्षेत्रों में आतंक का जाल बिछा रहे हैं। गृह मंत्री बाजीराव सिंघम के नेतृत्व में सिवा स्क्वाड का गठन करते हैं। ये एक स्पेशल टीम होती है जिसमें बाजीराव सिंघम के साथ स्पेशल इंस्पेक्टर दया सेट्टी और देविका भी होते हैं। अब ये टीम सीधे तौर पर उमर और उसके खतरे से निपटने के मिशन पर है और इसी बीच सिंघम की पत्नी अवनी का अपहरण हो जाता है और दया को उसे सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी मिलती है। इस मिशन में दया अपनी जान की परवाह किए बिना अवनी को बचाने की कोशिश करता है, परंतु इस बहादुरी के दौरान दया पर गंभीर हमला होता है। वहीं दूसरी ओर सिंघम का यह सामना उसे और भी अधिक प्रबल बनाता है कि वो उमर की हर चाल को नाकाम करेगा। उमर के बेटे रियाज और राजा की मौत का बदला लेने के लिए जुबैर हाफिज, जो उमर का पोता है, और मृग्या उसकी चाची कई सालों से भारत में रहकर अपनी रणनीति बनाते हैं। इसी बीच सिम्बा को श्रीलंका में भेजा जाता है ताकि वह अवनी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सिम्बा की एंट्री से कहानी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे सीधे जुबैर से टकराने की हिम्मत देता है। फिर आता है कहानी में सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी सभी श्रीलंका पहुंचते हैं जहां अवनी को बंधक बनाकर रखा गया है। यहाँ सिवा स्क्वाड का हर सदस्य अपनी पूरी ताकत से उमर और जुबैर का सामना करता है और अंत में यह टीम जुबैर को मार गिराकर अपने मिशन में सफल होती है। अवनी को सुरक्षित बचाकर भारत लौटते हैं और यह गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत के साथ पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि चुलबुल पांडे बाजीराव सिंघम के कैबिन में आते हैं और सिवा स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो जबरदस्ती सिंघम अगेन मूवी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक डिसेंट स्टोरी है, वेल एंटरटेनर है, परफेक्ट मसाला मूवी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। जबरदस्ती का लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। लॉजिक का टोकरा बाहर रख के इस मूवी को देखिए, तभी आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारतीय कॉप यूनिवर्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने सिंघम अगेन का जो एसेंस है मूवी का, वो आपको बताने की कोशिश की है। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही जाएगा डिफरेंट चैनल्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।